नमस्कार। चलिए आज भारत के विशाल आकार और दुनिया के नक्शे पर इसकी खास जगह को समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले एक सवाल। आखिर भारत का भूगोल इतना जरूरी क्यों है? ये सिर्फ जमीन के एक टुकड़े की बात नहीं है। ये हमारे इतिहास, हमारी संस्कृति और हमारे भविष्य की कहानी भी है। देखिए, भारत दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक रहा है और पिछले कुछ दशकों में इसने मॉडर्न तरक्की की तरफ एक जबरदस्त छलांग लगाई है। ये जो तरक्की है, ये हमें खेती किसानी में, इंडस्ट्री में और टेक्नोलॉजी में साफ साफ दिखती है। और ये सब कुछ एक अनोखे भौगोलिक मंच पर हुआ है, जिसके बारे में हम आज जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये पता लगाते हैं कि दुनिया के नक्शे पर भारत आखिर है कहाँ। सबसे पहली और सबसे बुनियादी बात, भारत पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। इसका सीधा सा मतलब है कि ये भूमध्य रेखा के उत्तर में पड़ता है। अब जरा इसकी लोकेशन को और बारीकी से देखते हैं। देश की जो मुख्य भूमि है वो दक्षिण में इस पॉइंट से शुरू होती है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, और ये उत्तर में 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैली हुई है। सोचिए कितना बड़ा उत्तर दक्षिण फैलाव है। अब जरा पूर्व पश्चिम विस्तार को देखें। ये पश्चिम में गुजरात में 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से शुरू होता है और पूरब में अरुणाचल प्रदेश में 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक जाता है। और यहीं पर एक बहुत दिलचस्प चीज आती है, कर्क रेखा। ये रेखा देश के लगभग बीच से गुजरती है और इसे मौसम और भूगोल के हिसाब से करीब करीब 2 बराबर हिस्सों में बांट देती है। अच्छा, तो अब हम ये तो जान गए हैं कि भारत कहाँ है। चलिए अब ये समझते हैं कि ये कितना बड़ा है। भारत का जो कुल जमीनी एरिया है वो है 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर। ये वाकई में एक बहुत बड़ा इलाका है। लेकिन मजे की बात यह है कि इतना बड़ा होने के बावजूद ये दुनिया की कुल जमीन का सिर्फ 2.4% ही है। इस हिसाब से भारत क्षेत्रफल के मामले में दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश बनता है। और इसकी विशालता सिर्फ एरिया में ही नहीं है। इसकी जमीनी सीमा करीब 15,200 किलोमीटर लंबी है और अगर हम द्वीपों को भी मिला लें तो इसकी तटरेखा यानी कोस्ट लाइन 7,516.6 किलोमीटर तक फैली है। देश के पूरब और पश्चिम के सिरों में लगभग 30 डिग्री का फर्क होने की वजह से गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के समय में करीब 2 घंटे का अंतर आ जाता है। अब इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मिर्जापुर से गुजरने वाली एक रेखा को पूरे देश के लिए स्टैंडर्ड टाइम मान लिया गया है। तो यहाँ एक अहम बात समझने वाली है। भारत की लोकेशन सिर्फ कुछ नंबरों या कोऑर्डिनेट्स का खेल नहीं है। असली बात तो दुनिया में इसकी स्ट्रेटेजिक यानी रणनीतिक स्थिति की है। भारत एशिया महाद्वीप का वो हिस्सा है जो दक्षिण की ओर हिंद महासागर में फैला हुआ है। ये लोकेशन इसे पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप को पूर्वी एशिया से जुड़ने वाले समुद्री रास्तों के बिल्कुल सेंटर में रखती है। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, हिंद महासागर में किसी भी और देश की इतनी लंबी तटरेखा नहीं है जितनी भारत की है। भारत की इसी खासियत की वजह से इस पूरे महासागर का नाम इसके नाम पर पड़ा है। फिर 1869 में स्वेज नहर खुलने से तो कमाल ही हो गया। इससे भारत और यूरोप के बीच की दूरी सीधे सीधे 7,000 किलोमीटर कम हो गई, जिससे दुनिया के व्यापार के लिए ये जगह और भी ज्यादा जरूरी हो गई। तो हमने दुनिया के नक्शे पर भारत की स्थिति देख ली। चलिए अब जरा जूम इन करके भारत के पड़ोसियों पर एक नजर डालते हैं। भारत की जमीनी सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान से जुड़ती हैं। उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान है और पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश। दक्षिण की बात करें तो हमारे 2 द्वीप पड़ोसी हैं, श्रीलंका जो पाक जलडुमरू मध्य से अलग होता है और मालदीव। तो हमने देखा कि भारत कहाँ है और ये कितना बड़ा है। अब हम अपने उसी पहले सवाल पर वापस आते हैं। इन सब बातों का आखिर मतलब क्या है? ये क्यों मायने रखती हैं? देखिए, अंत में भारत का भूगोल सिर्फ सीमाएं और संख्याएं नहीं है। यह इसकी रंग बिरंगी संस्कृति, इसके हजारों साल पुराने इतिहास और दुनिया में इसकी अहम भूमिका की कहानी है। यही हमें बताता है कि हम कौन हैं और दुनिया के मंच पर हम कहाँ खड़े हैं।